आज हम लेखक अज्ञेय के शक्तिशाली विचारों के जरिए संस्कृति और पहचान के इसी गहरे रिश्ते को समझेंगे। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो हमें हमारी जड़ों से लेकर हमारे भविष्य तक ले जाएगी। तो चलिए इस बड़े सवाल से शुरू करते हैं। सीमाओं और इमारतों से परे हमारी असली पहचान आखिर है क्या? ये वो सवाल है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में हैं कौन। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारी विरासत है क्या चीज। चलिए अतीत के साथ अपने रिश्ते को एक नए नजरिए से देखते हैं। देखिए, लेखक अज्ञेय हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत सिर्फ मंदिर, मूर्तियां या इमारतें नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। हमारी विरासत हमारे विचारों में है, हमारे संस्कारों में है, हमारे व्यवहार में है और सबसे बढ़कर हमारी मानवता में बसती है। और असल में यही तो अज्ञेय का मूल दर्शन है। उनके लिए संस्कृति कोई पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि ये तो जीवन जीने का एक तरीका है, एक जीती जागती ताकत जो हमारे हर दिन, हमारे हर फैसले को एक आकार देती है। तो सवाल उठता है कि इस संस्कृति की आत्मा क्या है? वो कौन सी खासियतें हैं जो भारतीय पहचान की नींव बनाती हैं? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये एक ऐसी प्राचीन और समृद्ध संस्कृति है जिसकी सबसे बड़ी ताकत दूसरों को ठुकराना नहीं, बल्कि उन्हें अपनाना रहा है। इसकी असली शक्ति इसके मिलनसार स्वभाव में है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इतिहास गवाह है कैसे इस संस्कृति ने अलग अलग जातियों को अपनाया, अलग अलग धर्मों का स्वागत किया, तरह तरह की भाषाओं को अपने अंदर समा लिया और हमेशा दूसरी संस्कृतियों का सम्मान किया। इसी को तो कहते हैं विविधता में एकता, है ना? तो इस समावेशी सोच का जो पहला आधार है वो है सहनशीलता, मतलब दूसरों के विचारों, विश्वासों और उनके जीने के तरीकों को स्वीकार करने और सम्मान करने की ताकत। और दूसरा स्तंभ वो है उदारता। ये सिर्फ चीज़ों का दान नहीं, बल्कि विचारों और भावनाओं की उदारता है, जहाँ सबको साथ लेकर चलने का भाव होता है। और इन सब के दिल में जो सबसे ज़रूरी बात है वो है मानवता, अहिंसा और हर इंसान के लिए सम्मान। यही इस संस्कृति का सबसे बड़ा सिद्धांत रहा है। लेकिन आज हम एक ऐसे आधुनिक चौराहे पर खड़े हैं जहां परंपरा और नकल के बीच एक अजीब सा संघर्ष चल रहा है। और यहीं पर लेखक अपनी सबसे बड़ी चिंता जाहिर करते हैं। अज्ञेय की जो चिंता है वो ये है कि आज बहुत से लोग पश्चिमी संस्कृति की बस आंख बंद करके नकल कर रहे हैं, बाहर के तौर तरीकों को बिना सोचे समझे अपना रहे हैं। अब जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है भौतिक सुखों को सब कुछ मान लेना, मतलब सारा ध्यान बाहरी फायदे और थोड़े समय की खुशी पर, और दूसरी तरफ है अपनी सांस्कृतिक पहचान को सींचना, जो हमारे अंदर के मूल्यों और आत्मसम्मान पर जोर देती है। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हम अपनी जड़ें ही भूल गए तो हमारी पहचान का होगा क्या? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चेतावनी है। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए अब जरा भविष्य के रास्ते की तरफ देखते हैं कि कैसे पुराने और नए को मिलाया जा सकता है। एक बात साफ समझनी होगी, लेखक का संदेश ये बिल्कुल नहीं है कि अतीत और वर्तमान में से किसी एक को चुने। समाधान किसी एक को छोड़ना नहीं, बल्कि दोनों को एक साथ लाना है। नहीं, अज्ञेय का समाधान तो इस बड़े ही सीधे से समीकरण में छिपा है, आधुनिकता और विरासत। जब ये दोनों मिलते हैं तभी होती है सच्ची प्रगति। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आखिर संस्कृति इतनी जरूरी है क्यों? देखिए, यही तो है जो हमें इंसान बनाती है, यही हमें सही और गलत का एहसास दिलाती है, और यही तो है जो पूरे समाज को एक धागे में पिरो कर रखती है। एक मजबूत समाज की नींव यही तो है। तो चलिए अब अंत में इस बात पर फिर से लौटते हैं कि हमारी जड़ें हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती हैं। सच तो ये है कि हमारी विरासत आने वाले कल के लिए एक कंपास की तरह है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत यही हमारी असली पहचान है। ये कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है